भाजपा के विधान परिषद सदस्य का जमीन निबंधन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जमीन मालिक से निबंधन करवा लिया और फिर यहाँ रकम देने की बात आई तो फिर उन्हें अपमानित करने लगे। यहाँ तक कि मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां भी दी गई। आपको बताते चले कि रामचंद्र चौधरी, जो कि दिल्ली में रहकर अपना बिजनेस करते थे, नोटबंदी और कोरोना महामारी को लेकर वे अपने घर वापस आ गए और फिर इनको पैसे की दिक्कतें भी आने लगी, तो फिर इन्होंने अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा के माननीय विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने 40,000 रुपए इकट्ठे किए। 1 लाख रुपए में 2.5 कट्ठे की रकम की गई थी, जिसमें 60,000 रुपए जमीन मालिक को दे दिया गया। उसके बाद जो रकम बाकी रह गए थे, वह रकम के लिए विवाद होना शुरू हो गया। जब जमीन का निबंधन करवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय गए तो वहां जाकर जब सारे रकम देने की बात हुई तो फिर जमीन मालिक को बताया गया कि घर पर चलकर दे दिया जाएगा, मगर आज 6 महीने से ऊपर हो जाने के बाद भी जमीन मालिक वह रकम मांगने के लिए जाते हैं तो फिर उसे अपमानित कर और मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां भेज दी जाती है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित परजुआर पंचायत के रामनगर गांव के रामचंद्र चौधरी इन दिनों मीडिया कर्मियों के लिए सुर्खियां बन रहे हैं। हालांकि जमीन मालिक रामचंद्र चौधरी मीडिया को उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच करे और नहीं तो विधानसभा के पास वो आत्मदह कर लेंगे। कार्य कर रहे हैं कि हमको जानकारी भी नहीं है। ऐसा है, घनश्याम जी बोल रहे हैं जो मीडिया में बोले हैं, जो हमें कोई जानकारी नहीं है। और उनका पुत्र भवतोष कुमार ठाकुर मीडिया में बोले हैं जो हमें पापा को हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम 2 भाई ज़मीन का बात करते हैं और ज़मीन खरीदते हैं। ठीक है, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आज मेरे पास उसका ऑडियो है, ये उनकी माँ और श्री घनश्याम ठाकुर एमएलसी जी के पत्नी हमसे 1 हफ्ता का टाइम लिया था, उसका ऑडियो। और घनश्याम जी बोल रहे हैं जो हमसे कोई संपर्क नहीं है, तो घनश्याम जी का भी 2 ऑडियो हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद हैं, जो कि मैं मीडिया को दे रहा हूं। और देखिए, इतना झूठ पद पर रहते हुए और सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। उनका पुत्र ने बोला है जो हमारा साइन नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, सब कुछ उनकी है। इसका साइन का दोनों का, जैसे किशोरी झा पंच गए थे वही ले गए थे, उन्होंने साइन की, उनका भी साइन है। ये दोनों का एक्सपर्ट के थ्रू जांच किया जाए। यदि इस साइन में जांच किया जाए, इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच किया जाए और पूरे को सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। जो मैं सच बोल रहा हूँ, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमें फांसी की सज़ा दिया जाए। सीबीआई इंक्वायरी करके एक्सपर्ट जांच करा के, मैं यदि गलत पे हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो हमें फांसी की सज़ा दिया जाए, जो हमें मंजूर होगा, जो कि हमें मंजूर होगा। लेकिन सफ़ेद झूठ नहीं बोलते हैं। हम झूठ बोलने का न सीखे हैं न सीखूँगा। मैं समाज में रहता हूँ, समाज को सुनता हूँ और समाज को देखता हूँ। समाज में हर तरह के वर्ग हैं, कोई चढ़ाने वाले हैं, कोई उतारने वाले हैं, कोई अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक है, हम कोई गलत, हम ज़मीन बेचे हैं सर, हम पैसा मांग रहे हैं, हम कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप मेरे को ऐसे कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो और प्रूफ है सब, आप तब बोल रहे हो, झुठला रहे हो उस बात को। अभी तक पैसा की तो बात छोड़ो, अभी तक बातचीत भी नहीं की है। तो कितने पैसे बाकी है आपका? मेरा 60,000 रुपये सर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 रुपये दिया है। 1,28,000 में 68,000 रुपये बाकी है। उनका बेटे के साइन है, भवतोष कुमार ठाकुर का और किशोरी झा का। ठीक है जी, वहाँ का जो प्रूफ दवा है, हाँ, जो साइन करवाया हूँ, मुझे पैसे देंगे घर पर। उसकी माँ का रिकॉर्डिंग है, 1 हफ्ता का हमसे टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कब बातचीत हुई थी आपको? रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर, वो तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि कब बात हुई थी, उतना तो नहीं है। रिकॉर्डिंग में तो सब आ ही जाता है। देखिए, जो मैं बोलूँगा ना, वो तो सब डेट बाय डेट आ ही जाएगा और सब लिखा हुआ है, इसमें झूठ की कोई बात नहीं है। यदि मेरा झूठ प्रूफ कीजिए और मेरे को सज़ा चाहिए, मेरे को सज़ा चाहिए और इंसाफ चाहिए। चाहे मैं गलत क्यों हूँ, मैं गलत हूँ तो मेरे को सज़ा चाहिए। मेरा बेटा गलत होगा, उसका भी सज़ा चाहिए। मेरा बीवी गलत होगा, उसका भी सज़ा चाहिए। नहीं, जो गुनाहगार है, जो सजागार है, उसको हमको सज़ा चाहिए। ठीक है, हमको
हमको किसी से कोई लेना देना, हम ज़मीन बेचे हैं सर। मैं अपनी बाल बच्चा को खाने के लिए मैं दिल्ली में खाना बनाने का काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन के हमारे काम बंद हो गया, खाना बनाने को बुलाते तो है नहीं, इसीलिए मैं घर पे हूँ। सोचा जो पैसा तो है नहीं, ज़मीन बेच के गुजारा करूँ। अब बताइए, इतना बड़ा धांधली, इस पर इतना विश्वास किए, इतना किया, फिर भी इतना वाला सभ्य झूठ बोल रहे हैं सर। मीडिया में बोल रहे हैं हमको कोई जानकारियाँ नहीं है, हमसे 2 दिन बात हुआ, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, बोल रहे हैं, उसका बेटा बोल रहा है कि हमारा पापा का कोई इससे संबंध ही नहीं है, हम 2 भाई की ज़मीन लेते हैं देते हैं। तो तेरे पापा से, आपके पापा से कैसे हमको बात हुई? हमसे मैं उसका रिकॉर्डिंग रखा हूँ। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो मैं विधान परिषद के सामने आत्महत्या करूँगा। यदि ये मेरा निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो मैं विधान परिषद के आगे मैं अपना आत्महत्या करूँगा, क्योंकि मैं ज़मीन बेचा हूँ सर, किसी का गला नहीं घोटा हूँ, किसी का डकैती नहीं किया हूँ। मेरा रिकॉर्ड देखिए पीछे, मेरा रिकॉर्ड आके सीबीआई जांच कराया है जो मैं किस उसका आदमी हूँ, मैं कैसा हूँ, चोर हूँ, बदमाश हूँ, कमाने वाला हूँ कि किसी को ठग के खाने वाला हूँ। इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे सर एमएलसी के ऊपर कोई इतना बड़ा आरोप लगाएगा, पहले 100 बार सोचेगा। गलत आरोप लगाने वाले 100 बार सोचेगा। जो भी जांच हो जाए, चाहे एक्सपर्ट जांच हो जाए, तो हमें क्या होगा हमको मालूम नहीं है। मैं सच पे हूँ और सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने संपत्ति की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सब मेरे साथ नहीं किया है, ये बहुत आदमी के साथ किए हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इनके खिलाफ जुल्म का आवाज़ उठाने वाला नहीं है। समझ गए? कोई जुल्म का आवाज़ अभी भी जो हमारे साथ एक आदमी है, एक इंसान है, भुवनेश्वर कामत, जो अपनी सच्चाई पर वो मुड़ता नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है। समझ गए? उसको जा करके धमकाते हैं, उसको जा करके, उसका बीवी अनपढ़ है और उसको जा करके धमकाते हैं और सबको बरगलाते हैं। 4 में 5 बजे रात में क्या करते हैं तो ये लोग टोल में घूरते हैं, गांव में घूरते हैं, सबको बरगलाते हैं। है इतना बड़ा आदमी से पंगा ले लिया तो क्या हो गया? पैसा दे देता, हाँ पैसा दे देता, क्या मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे जो हमको पैसा दे देता? सर यही बात है, और सरकार से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, इसकी जांच कराया जाए। मधुबनी से स्वदेशवाणी के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।